यहाँ पर बाहर जाकर कूड़ा फेंकने निकलो तो पीछे मुड़ते ही काला भालू मिल सकता है और तुम उसके सामने कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर कार ठीक से पार्क करो तो काला भालू भी आकर तुमसे दिल की बात करने और दोस्ती करने की कोशिश कर सकता है। अगर तुम उसे नजरअंदाज कर दो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ के भालू खुद ही कार का दरवाजा खोल लेते हैं। दरवाजा खोलने के बाद वे कार के अंदर आ जाते हैं और तुम्हारे साथ गहरी बातचीत करने लगते हैं। यहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान ही ड्राइवर हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी वहाँ एक काला भालू भी बैठा मिल सकता है। यहाँ रोलर कोस्टर पर बैठते समय भी तुम्हारी मुलाकात भालुओं से हो सकती है। पूरे घूमने फिरने के दौरान बस एक बात याद रखो, भालुओं की तरफ सतर्क नजर बनाए रखो तो वे कोई अगला कदम नहीं उठाते, लेकिन गलती से भी पीछे मुड़कर उन्हें मत देखना। यह हरकत भालुओं के लिए डर का संकेत मानी जाती है और इससे वे तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर सकते हैं। ये है अमेरिका के टेनेसी राज्य का गेटलिनबर्ग, जहाँ असली मूल निवासी इंसान नहीं बल्कि काले भालू हैं। यहाँ के लोग लगभग हर दिन अलग अलग जगहों पर भालुओं से टकरा जाते हैं। हर साल हजारों बार भालू दिखने की घटनाएं दर्ज होती हैं, लेकिन लोगों के घायल होने या मरने के मामले बहुत ही कम होते हैं। और गेटलिनबर्ग एक मशहूर पर्यटन शहर होने के कारण यहाँ इंसानी खाना और कूड़ा कचरा बहुत मात्रा में मिलता है। भालुओं को लगता है कि यहाँ खाने का इंतजाम जंगल की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। यहाँ तक कि जंगल में भी भालू लोगों के खाने को खास तौर पर पसंद करते दिखते हैं। इससे एक माँ और उसके बच्चे डर तो गए, लेकिन शुक्र है कि भालू सिर्फ खाना खोजने में व्यस्त था और उसने उन पर कोई हमला नहीं किया। अगर आप भी इन कुछ भाइयों की तरह चिप्स खाते खाते मजे से तैर रहे हों और तभी अचानक स्विमिंग पूल का ढक्कन बंद हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि बाहर कोई चाहे जितनी ताकत से ढक्कन में दरार खोलने की कोशिश करे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ढीला होगा ढक्कन अपने आप तुरंत वापस बंद हो जाता है। मतलब साफ है, आप वहाँ से निकल ही नहीं सकते। दरअसल ये पूल का ऑटोमेटिक क्लोजिंग कवर सिस्टम है जो सिर्फ एक खास रिमोट कंट्रोल से ही खुलता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों लोग इतना पैसा और मेहनत लगाकर ऐसा ढक्कन लगवाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है खर्च बचाना और जगह का बेहतर इस्तेमाल, क्योंकि आउटडोर स्विमिंग पूल साल में सिर्फ कुछ ही महीनों उपयोग में आते हैं, बाकी समय ज्यादातर खाली पड़े रहते। जब पूल इस्तेमाल में नहीं होता तो बस कवर बंद कर दो और वो जगह तुरंत आंगन या टेरेस जैसी खुली जगह में बदल जाती है। इससे घर की उपयोगी स्पेस काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पैसे की। विदेशों में पूल का पानी बदलना बहुत महंगा होता है, करीब $30 प्रति टन। यदि पूल ढका न हो तो धूप और धूल से पानी जल्दी खराब हो जाता है और फिर सफाई के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग बुलानी पड़ेगी, जिसकी एक बार की लागत $2000 तक पहुँच सकती है। इसके अलावा एक और ज्यादा स्मार्ट डिजाइन भी होता है, हाइड्रोलिक एडजस्टेबल पूल सिस्टम, जिसमें पूल का फर्श ऊपर नीचे हो सकता है। जब चाहिए बच्चों के लिए उछला और जब चाहिए तब बड़ों के लिए गहरा, यानी एक ही पूल कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है। और जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो देश के एक भाई का कार स्विमिंग पूल जरूर याद आता है। उन्होंने कार को ही चलती फिरती स्विमिंग पूल में बदल दिया। जब चाहो कहीं भी तैर लो और जब पूल की जरूरत न हो तो कार अब भी सड़क पर आराम से चल सकती है। यानी स्पेस का ऐसा क्रिएटिव उपयोग वाकई काबिल तारीफ है। क्या तुमने कभी ऐसी चिड़िया देखी है जो जंगली भेड़िया से भी तेज दौड़ती हो? ये कोई मजाक नहीं है। ये पक्षी पूरी रफ्तार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकती है। चाहे भेड़िया पूरी ताकत लगाकर उसका पीछा करे, फिर भी ये अपनी जबरदस्त फुर्ती और तेज दिशा बदलने की क्षमता से आसानी से उसके चंगुल से बच निकलती है। ये हालत भेड़िए को गुस्से से पागल कर देती है। आखिर में तो अगर ये चिड़िया भेड़िए के बिल्कुल सामने जाकर उसे चैलेंज भी कर दे तब भी भेड़िया सिर्फ देख कर रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। सोचो कितनी झुंझलाने वाली बात है। इस पक्षी को रनिंग बर्ड कहा जाता है और ये धरती पर रहने वाली सबसे तेज दौड़ने वाली चिड़ियों में से एक है। यहाँ तक सुनकर शायद तुम सोच रहे हो, जब ये चिड़िया उड़ सकती है तो फिर भागने के लिए उड़ान क्यों नहीं भरती? असल में इसकी पंख पूरी तरह से विकसित नहीं है। ये उड़ तो सकती है लेकिन इसकी उड़ान बहुत भारी भरकम और अस्थिर होती है। ये सिर्फ तेज फड़फड़ाहट के साथ थोड़ी दूरी तक ही ग्लाइड कर पाती है, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए और बहुत कम ऊंचाई पर। सबसे बड़ी बात, उड़ना इसके लिए बेहद थकाने वाला है। थोड़ा सा उड़कर ही ये आधी जान से मार खा जाती है, लेकिन अगर वही ऊर्जा दौड़ने में लगाए तो ये कई गुना ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इसीलिए जब तक बात जान की न हो ये चिड़िया उड़ने की जगह दौड़ना ही पसंद करती है। और क्योंकि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, कई बार भेड़िया भूख से बेहाल होने पर भी इसके आसपास आकर इसे देखते तक नहीं, क्योंकि उसका पीछा करना बेकार है। यह मत समझिए कि हर बार मंच की सीढ़ियां चढ़ते समय जिस गायक को बॉडीगार्ड्स के सहारे चलाया जाता है वह जानबूझकर स्टारडम दिखा रहा है। असल में उसे पीछे बैठे स्पॉन्सर की वजह से ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि उसने जो हाई फैशन ड्रेस पहनी थी जिसे ब्रांड स्पॉन्सर ने उसके लिए खास तौर पर तैयार किया था, वो किसी सामान्य कपड़े से नहीं बनी थी बल्कि रेत से बनाई गई ड्रेस थी। इस ड्रेस को एक खास तकनीक से तैयार किया गया था जिसमें बारीक रेत और माइक्रो क्रिस्टल्स को सीधे टाइट फिटिंग प्लास्टर मॉडल के कपड़े के बेस पर दबाकर चिपकाया गया था। और इवेंट के टाइम गार्डन थीम को ध्यान में रखते हुए इस ड्रेस को समय की रेत का प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया था। यहाँ तक सुनकर आपके मन में भी सवाल आएगा, रेत से बनी ड्रेस क्या एक कदम चलने पर टूट नहीं जाएगी? बिल्कुल, यह ड्रेस सिर्फ टूटने वाली नहीं थी बल्कि यह तो पूरी तरह नो मूवमेंट वाली एक नाजुक कलाकृति थी। इसलिए कई असिस्टेंट्स को मिलकर इसकी स्कर्ट को संभालना पड़ता था ताकि वह किसी तरह थोड़ा बहुत चल सके। जब सीढ़ियां आती तो बॉडीगार्ड्स को उसे उठाकर ले जाना पड़ता था और बाकी स्टाफ स्कर्ट को धीरे धीरे उठाते
जैसे थोड़ा सा भी हिला कि ड्रेस बिखर जाएगी। मजेदार बात तो यह थी कि स्कर्ट उठाने वाले कर्मचारी जब काम खत्म करते तो हाथों से रेत झाड़ते रहते थे। इवेंट खत्म होने के बाद जब उसे कार में बैठना था तभी 2 लोग मिलकर उसे धीरे धीरे उठाकर बैठाते थे। फिर भी इतना ध्यान रखने के बावजूद उस दिन स्कर्ट आखिरकार फट ही गई, लेकिन हल्की सी कटिंग और एडजस्टमेंट के बाद भी ये ड्रेस बेहद शानदार और अनोखी लग रही थी। इस तरह बालों को हल्का सा उठाकर अंदर की तरफ देखें तो जो लाल लाल रंग की झलक दिखाई देती है वह दरअसल विदेशों में बेहद ट्रेंडिंग हेयर डाई टेक्निक है। धूप पड़ने पर या हवा में बाल लहराने के दौरान रंगों की जो हल्की सी परतें दिखती हैं वे रोशनी के साथ मिलकर एक रहस्यमयी और अनोखा विजुअल इफेक्ट बनाती है। इसी वजह से यह तरीका खासकर युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। इस तरह के हेयर डाई को एक बहुत ही कूल नाम दिया गया है, घोस्ट डाई। असल में इसका सिद्धांत बहुत जटिल नहीं है। हेयर स्टाइलिस्ट बालों को परतों में बांटकर क्लिप से पकड़ लेते हैं, फिर खास तौर पर अंदर की तरफ वाले बालों की जड़ों पर रंग लगाया जाता है। आमतौर पर जैसे पूरे बालों को डाई किया जाता है उससे अलग घोस्ट डाई में सिर्फ जड़ों को रंगा जाता है और बालों की लंबाई यानी टिप्स अपनी असली रंगत में ही रहती है। डाई करवाने के बाद सामान्य स्थिति में ये रंग ज्यादातर छिपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाल हिलते डुलते हैं, कंघी की जाते हैं, पोनीटेल, बन या साइड हेयर स्टाइल बनाया जाता है, छिपा हुआ चमकीला रंग अचानक नजर आने लगता है, बिल्कुल भूत की तरह आते जाते हुए। इसीलिए इसका नाम घोस्ट डाई पड़ा। हर व्यक्ति की पसंद और स्टाइल के हिसाब से इसमें अलग अलग रंग भी लगाए जा सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में दिखा लाल रंग तो लोकप्रिय है ही, लेकिन यह घोस्ट ग्रीन भी विदेशी युवाओं में काफी पसंद किया जाता है। कुछ लोग तो और ज्यादा यूनिक लुक पाने के लिए जड़ों और बालों के सिरों पर अलग अलग रंग भी लगवाते हैं, जिससे और ज्यादा लेयरिंग और स्टाइल इफेक्ट मिलता है। हालांकि सौंदर्य दृष्टि और सांस्कृतिक अंतर की वजह से इस तरह का हेयर डाई हमारे देश में अभी उतना आम नहीं है और इसे एक छोटी सी ट्रेंडी स्टाइल माना जाता है।